अरे बाप रे! यार मैं आपको ना आज वार्निंग दे रहा हूँ। मैडम जी सुन रहे हो? इधर देखो। वार्निंग जी। दे रहा हूँ मैं आपको, वार्निंग। पता है? किस बात ये की वार्निंग? आखिरी वार्निंग समझ लेना। अगर ये गलती दोबारा की ना, कसम से बता रहा हूँ मैं इस घर में नहीं रुकूंगा फिर। आई ऐसा बात क्या समझ? हुआ? इतना अच्छा खाना क्यों बनाते हो यार? बहुत पेट भर जाता है, फिर सोया भी नहीं जाता ढंग से, गले तक आ जाता है यार। इतना अच्छा खाना मत बनाया करो प्लीज। आप भी ना, आपने डरा दिया मुझे। नहीं यार, सच है। अभी अभी शादी हुई है, मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, आप इतना अच्छा खाना बनाते हो। साला मैं और पापा पागल हो जाते हैं खा खा के। तो इतना ऐसे कौन टेस्टी खाना बना, बताता है? तो तुम दोनों मिलके इतना टेस्टी खाना बनाती हो ना, हम खा खा कर ही थक जाते हैं, पता है? हम्म, क्या स्माइल कर रहे हो? और ये क्या लिया आपने? तकिया वकिया क्यों हाथ में पकड़ के बैठे हो? हाँ, गर्मी हो रही है? इस साइड से होके मुंह करके फैन के नीचे एकदम। एसी तो चल रही है ना? हम्म? नहीं। तो फिर? अच्छा वो वो सब छोड़ो, इधर आओ। आओ इधर। हम्म, देखिए ना, मेरे को एक बात बतानी है आपको। क्या? सोच रहा हूँ आइसक्रीम लेके आऊँ बाहर जाके, खाओगे? नहीं, मन नहीं है टाइम, मेरा। अरे वॉच की तरफ मत देखो, टाइम कितना भी हो मिलती है। आप बस हाँ बोलो, मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मन नहीं कर रहा मेरा। अजीब है, मेरा मन कर रहा है। अगर आप हाँ बोलोगे तो मेरे को जाने में हिम्मत आएगी। मैं तो मैं खुद के अकेले के खाने के लिए तो जाकर नहीं आऊंगा। मम्मी भी मना कर रही है, पापा कह रहे हैं कि देख बहू को लानी है तो लेके आ जा। आप फिर कभी खा लेंगे ना, या फिर आप चली जाइए, आप खा लीजिए जाके। मुझे काम है, ठीक है? मैंने अभी बोला ना, मुझे अकेले के लिए नहीं जाना है। और रात हो गई, अभी आपको कौन सा काम है? वही सोना है मैं टाइट। हम्म? और रोज की तरह, जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत अनकंफर्टेबल होते थे, लेकिन अब रोज की तरह आपको अपने करीब लेके ऐसे गले लगा के सोना है ना? क्या हुआ? करीबी तो आ रहा था मैं। हम्म? आज आप ऐसे सो जाइए ना, मैं मेरे क्या बिना मैं? ही। जिंदगी के इतने साल, तुमसे मिलने पहले तक आपके बिना ही रहा हूं मैं। अभी अभी तो मिले हो, अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। मजबूरी है, जाना पड़ेगा। ये तकिया छोड़ो हाथ से। प्लीज। तकिया छोड़ो। गुड। हाथ लो, रखो मेरे कमर पे। या नहीं, एक हाथ छोड़ो पे, मैं कमर पे रखूंगा ना, यहाँ पे रखो। गुड। हाथ दो। अरे डोलो मेरे साथ। अब सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। क्या है? मैं एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दिल कितना खुश है पता है? आपने सही रास्ता पकड़ा है मेरे दिल तक पहुंचने का, जो कि मेरे पेट से होके गुजरता है। अभी भी भूख लग रही है, मन नहीं भरा मेरा, खा खा के पेट भर गया। नहीं तो मैं अभी तक, काश सिस्टम ऐसा देता भगवान कि भैया जो खाना है जितना खाना है खाओ, और टंकर खाली करो फिर खाओ, खाली करो फिर खाओ। लेकिन यार इतनी जल्दी खाली भी नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं, कल मैं आपके लिए और अच्छा खाना बना दूंगी, ठीक है? मैं तो बना रहा हूँ प्लीज। अभी आप सो जाइए ना। मैं मैं क्या बकरी हूँ? एक्चुअली मैं दूसरे रूम में जाके सो जाती हूँ। क्या हाँ, कहा? दूसरे रूम में। दूसरी रूम में हम्म, जाकर सोना चाहते हो जी। आप? और जरा आप मुझे बता सकते हो इसके पीछे का क्या कारण है, या क्या कारण हो सकता है? हुँ? अम, आप मुझसे गुस्सा हो, मुझसे नहीं। नाराज हो, मैंने कोई गड़बड़ कर दी, मैंने कोई गलती कर दी, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई आपकी लाइफ में, तो आई एम रियली सॉरी। हाथ जोड़ ऐसा रहा हूँ देखो। कुछ नहीं। अरे क्या क्या कर रहे हो आप? मैं आपके बिना इस बिस्तर पे नहीं रह सकता।
ऐसा ठीक कुछ है, मेरी नहीं किया नौटंकी शुरू आपने। हो जाती है, बट मैं क्या करूँ? यार मत जाओ ना। क्यों जाना है आपको किसी और कमरे में? क्या दिक्कत क्या हो जाएगी अगर आप यहाँ पे मेरे साथ रुक जाओगे तो? हाँ, नहीं तो क्या? प्रॉब्लम क्या है? हुँ? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी जान कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ठीक है। आओ इधर। आओ इधर, लेट मी। अभी तो टच किया था मैंने, अभी क्यों दूर जा रही हो? हद करती है। समझने की कोशिश कीजिए ना नहीं समझना प्लीज़। मुझे। अब नहीं समझना मुझे। बिल्कुल भी नहीं मेरी समझना। मेरी तबीयत खराब है, तो? तो अगर मैं आपके साथ सोऊँगी तो अभी भी बीमार पड़ जाओगे ना, इसीलिए हाँ? मुझे दूसरे रूम में सोना पड़ेगा। देखो, मैं आपके साथ रहने से चाहे किसी भी कितना भी कुछ भी हो जाए, बीमार भी पड़ जाऊँ, तो भी मैं आपके साथ रहूँगा। समझे? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि मेरी वज़ह से आप बीमार पड़ जाओगे तो। यार, कभी तो मेरी बात मान लो। हुँ? मैं मानती हूँ आपकी बात, आप नहीं मान रहे हो। क्या नहीं मान रहा हूँ बताओ? बस कुछ दिनों की बात है ना, मैं ठीक हो जाऊँगी तो फिर हम साथ में ही रहेंगे ना। क्या कहा? अब बस कुछ दिन की बात है। कुछ दिन की बात है। कुछ दिन। हुँ? हुँ, तो दिन में तो वैसे ही हम लोग अलग होते हैं ना एक-दूसरे से। रात का रात ही तो की भी टाइम होता है। रात की भी हाँ, बात है, दिन और रात दोनों। हद है, अभी आपने दिन बोला था। अभी तो रात है, अभी हम दोनों साथ में रहेंगे। बात खत्म। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं समझूँगा तो कौन समझेगा मेरी जान, पर आप समझा ही नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, बीमार हो, क्या हुआ आपको? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, नहीं हॉस्पिटल जाना हॉस्पिटल पड़ेगा ना अगर तबीयत ज़्यादा खराब है तो। ऐसे तो है नहीं कि कोई क्वारंटाइन कर रहा है आपको अपने कमरे में, किसी और कमरे में। ऐसी कौन-सी इतनी क्वारंटाइन होने वाली बीमारी हो गई आपको? बताओ? हुँ? आप छोटे नॉर्मल बच्चे की सर्दी-खाँसी हुई तरह है क्या? जिद कर रहे हो। छोटे बच्चे की तरह ज़िद कर रहा हूँ? ठीक है, मैं बड़े बच्चे की तरह ज़िद करूँ? फिर तो ज़बरदस्ती ज़िद करना हो जाएगा, है ना? देखिए ना प्लीज़, नहीं। बस कुछ दिन की बात है प्लीज़। यार हद है यार। ऐसे क्यों पर? बोला ना तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, सबसे मेन बात ये है, सबसे मेन बात कि मैं आपके बिना नहीं सोने वाला। मुझे इस बिस्तर पे आपकी पूरी तरीके से आदत हो चुकी है। क्या हो चुकी है? आदत। और मैं ये आदत इतनी आसानी से ना तो भूलूँगा, ना तो छोड़ूँगा। तो मेरी आदत हो आप, मेरे लिए ज़रूरी हो आप, मेरे लिए सब कुछ हो आप। अगर आप नहीं तो ना मुझे ये रज़ाई चाहिए, ना मुझे ये बिस्तर चाहिए, ना मुझे ये बेड, ना मुझे ये फ़ैन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। जब चाहे तब रज़ाई की तरह अपने ऊपर ओढ़ लेता हूँ आपको। हाँ? जब चाहे तब आपके ऊपर बेड की तरह चढ़ जाता हूँ सोने के लिए। चुप रहिए। जब चाहे तब आपकी आँखों में देखते हुए सपनों में खो जाता हूँ मैं। सुकून की नींद में आ जाता हूँ मैं। हुँ? आपको देखते वक़्त आपकी ये आँखें हुँ? किस तरीके से बंद हो जाती है। कितना करीब आ जाता हूँ फिर मैं। और फिर आपके ये होंठ बातें करते हैं मुझसे। बस सुनाई नहीं देता मुझे कुछ, क्योंकि वो मेरे होठों से बातें करते हैं। है ना? देखिए ऐसे बातें मत कीजिए, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस वो बोल रहा हूँ जो सच है। क्यों आपके होठ मेरे होठों से बातें नहीं करते? हुँ? इतना इस करीब तरीके क्यों आ से रहे हो आप? हाँ, इस तरीके से करीब आके ऐसे आपके होठों के ऊपर मेरे होठ ऐसे। दूर रहिए ना प्लीज़। क्या बोला पता है होठों ने अभी एक-दूसरे से? हुँ? मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। उनकी भाषा सिर्फ़ वाली होती है और ये भाषा सिर्फ़ वही समझता है, जो कि हम दोनों के होठ हैं। हुँ? मैं सब मैं नहीं समझ समझ रही पाता हूँ। ये भाषा। आप क्या समझ रहे हो? आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो। अच्छा, अपना हाथ रखो मेरे चेस्ट पे। रखो, देखो, दिल की धड़कन, धक धक, धक धक, धक धक।
देख रहे हो कितनी फास्ट है? क्यों है? क्योंकि आप करीब हो। अब हाथ हटाओ और थोड़ा दूर जाओ। दूर जाओ, हाथ रख के रखो ना, दूर जाओ। देखो, धक 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 धक, जैसे मेरे दिल धड़कने में कोई जान ही नहीं बची। कितना स्लो हो के आपके दूर जाते हैं। जब आप करीब होते हो तो तक 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 करता है, पता है? हाँ, बुलेट ट्रेन लेकिन की स्पीड से भागता है। मैं सब समझ रही हूँ आपकी क्या? फीलिंग्स को, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दूर रहना मुआ, पड़ता है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आई प्रॉमिस। अभी रात हो गई है, आपको अर्जेंटली अगर हॉस्पिटल जाना है तो हम अर्जेंट वाले हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, मतलब चले जाएंगे। डॉक्टर सो भी रहा होगा तो उसको उठा दूंगा, ठीक है? ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हॉस्पिटल जाना पड़े। फिर अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आपको अलग सोने जाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ। आई लव यू। आई लव यू टू। जाना तो मुझे भी नहीं है आपसे दूर, पर सबने बोला है जाना पड़ेगा। सबने? मेरा मतलब है कि जाना पड़ेगा। सबने किन्ने? कौन से सब लोग आ गए अब हमारे रिश्ते के बीच? कौन है वो जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है भाई? शादी हो गई है अब हमारी। हाँ, अभी महीना हुआ है सिर्फ हमारी शादी को, और अलग कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से। कौन है बताओ? मम्मी ने कुछ बोला? चाची ने कुछ नहीं बोला? चाचा ने? बड़े पप्पा ने? बड़ी मम्मी ने? फिर किसने क्या बोला? भैया ने कुछ बोला? भाभी ने? नहीं नहीं, छोटू ने? ऐसा कुछ नहीं है। फिर किसने क्या बोला आपको मुझसे दूर करने के लिए, बताओ? उसको उसके अब मेरा ही शांत हो खानदान है, जाइए, कुछ बोल तो सकता हूँ नहीं। शांत हो जाइए नहीं, प्लीज। शांत कैसे हो जाऊं? मेरी बीवी हो, मुझसे अलग होने में के लिए कौन कह रहा है भाई? तो इस टाइप अलग रहना पड़ता है ना। इस टाइम पे? व्हाट डू यू मीन बाय इस टाइम पे? रात का टाइम है, पति पत्नी का टाइम यही तो होता है ना, साथ में सोने का। लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। क्या? ऐसी कौन सी सीरियस बीमारी हो गई आपको जो मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मुझसे दूर रहना पड़ रहा है उस वजह से? वो कुछ भी। अब शांत हो जाइए, मुझे नहीं होना। मैं बताती हूँ। वो जो गर्ल्स प्रॉब्लम होती है ना, देखो, गर्ल्स प्रॉब्लम हो, बॉयज प्रॉब्लम हो, आई डोंट केयर। मैं तुमसे एक सेकंड, क्या क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? कौन सी प्रॉब्लम हुई है तुम्हें? गर्ल्स प्रॉब्लम, ये क्या होता है? पीरियड्स। हाँ? पीरियड्स। अच्छा, एक्चुअली वो मुझे सुबह से पेन हो रहा था, तो मैंने इतना इतना शर्मा क्यों रही हो? अब तक मेरी तरफ देख रहे थे, अब जमीन चाट रहे हो क्यों भाई? इधर देखो मेरी तरफ। उसमें इतने शर्माने की कौन सी बात है? मुझे शर्म आती है, मैं आपसे कैसे करती ये चीज। मैंने इसमें मुझे ना क्या शर्माना? सुबह से पेन हो रहा था, तो मैंने ना भाभी से बोला कि मैं कोई मतलब कोई सामान नहीं था ना मेरे पास, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं सामान वगैरह तो दे दूंगी, लेकिन यहाँ पे ना हस्बैंड वाइफ को ना अलग रहना पड़ता है कुछ टाइम तक, जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं। इस वजह बीमारी से थोड़ी है भरी है कोई। पर उन्होंने बोला, पर आपने बीमारी क्यों बोली? फिर मैं डर गया ना। वो बोल रहे थे तो ये तो नॉर्मल है, टाइप, कॉमन चीज है। लेकिन भाभी तो बोल रही थी कि टाइप की बीमारी होती है, यहाँ पे सब लोग दूर रहते हैं, किसी चीज़ को छूते नहीं है, अलग रूम में रहना पड़ता है, और बाहर हैं? भी नहीं निकलना होता। बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। मैंने तो कभी नहीं देखा। देखो, मुझे पता है, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ बचपन से ही, और ये हमारी फैमिली सब लोग एक साथ रहता है। मानता हूँ सबके कमरे सब कुछ डिवाइडेड है, बट फिर भी मैंने तो कभी नहीं सोचा, मतलब सुना या फिर देखा कि तो मेरी कोई भाभी अलग सो रही है उसके पति को छोड़ के, या दीदी अलग सो रही है, या फिर कोई अलग। नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा तो कुछ। और पीरियड्स इज अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग।
अब मेरे यहाँ पे तो हम दोनों भाई हैं, कोई लड़की नहीं है मम्मी को छोड़ के। तो मैंने तो बचपन से मम्मी के हाथ का ही खाना खाया है। अब मुझे तो नहीं पता उनके पीरियड चल रहे होते थे या नहीं चल रहे होते थे, लेकिन उन्हीं के हाथ का खाया है। तो अब आप ये भी बोल रहे हो कि अलग रहना पड़ता है किसी चीज़ को छुड़ाने, मतलब खाना भी नहीं बना सकते। लेकिन मैं तो उनके हाथ का खा रहा हूँ बचपन से। तो और क्या तुम आपके सामने थोड़ा सब कुछ होगा, हो सकता है कि होता क्या हो हो। सकता है? ओ भाई, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मेरे को सब चीज़ें पता है। और जहाँ तक मेरी याददाश्त है ना, जहाँ तक मेरे को पता है कि क्या-क्या चीज़ें मेरे साथ हुई है बचपन से, तो मुझे आज तक आज तक ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मेरी मम्मी अलग सो रही है, अलग रह रही है। नहीं यार, वो तो हमारे साथ ही रहते थे, कंटिन्यू। तो फिर भाभियाँ और चाची कौन-सी वगैरह क्यों भाभियाँ? बोल रही थी ये सब चीज़ें कि हम लोग को रहना पड़ता है अलग, वो देखो, बोल रही थी। सबकी अपनी-अपनी थिंकिंग। अब मेरे पापा जो है, आपको पता है कि वो सबसे छोटे हैं उम्र में। जब अगर वो सबसे छोटे हैं तो ऑफ़ कोर्स मेरे बड़े पापा वगैरह वो सब जो है, वो उनसे बड़े हैं उम्र में। उनकी मतलब मेरे पापा की भाभी मतलब मेरी बड़ी मम्मी वगैरह सब उनसे बड़े हैं। तो उनके जो उसूल है, उनके जो रूल है वो पुराने हैं, होते होंगे, ठीक है, आई डोंट केयर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ना ही पापा इन चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं, ना तो मम्मी। आई बात समझ? तो आपको मुझसे दूर नहीं होना है, ना ही रात भर के लिए, ना ही ऐसा कुछ। और मेरी जान, ज़माना देखो कौन-सा है यार, कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, आपने बोला कि आपके पास सामान नहीं था, अभी है आपके पास सामान सारा? हाँ, भाभी ने दे तो दिया था मुझे। भाभी को भाभी को मैंने खुद ऑर्डर करना सिखाया है, पता है? पता है कैसे? कैसे? रुको आपको बताता हूँ। दिखाओ 1 सेकंड। ये रहा मेरा फ़ोन। यहाँ पे देखो, ये यूट्यूब दिख रहा है, यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे एक चैनल आता है, क्या नाम है उसका? दिल और प्यार की बातें। जैसे अब इस पे हुँ, आओगे ना, इसके देखो ये प्लेलिस्ट, अबाउट, होम वगैरह जो है, इसके सबसे आखिर में स्टोर का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट वगैरह, पॉडकास्ट, इन सब के आखिर में दिख रहा है स्टोर का ऑप्शन। इस स्टोर हुँ। के ऑप्शन पे जाओगे, वैसे ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे इन दिनों में लगने वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनलिस्ट किए हैं। आपको बस यहाँ से ऑर्डर करना है, समझे? जैसे ही आप यहाँ से ऑर्डर करोगे, आपको बहुत जल्दी चीज़ें भी मिल जाएँगी। सेम जैसे आप ऑनलाइन करोगे, वैसे यहाँ से करो, ठीक है? आगे से ठीक है, याद रखना। बहुत आसान है, अब से मैं यहीं से मँगाया करूँगी। हाँ जी। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, सुनो तो सही मेरी बात। हुँ, अब बात ऐसी है ना मेरी जान, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बात मानने की। नहीं मैं अगर हस्बैंड हूँ, मम्मी को पता चला तो, मम्मी ने भी बोल दिया तो? नहीं, जाना पड़ेगा मुझे। मम्मी को बोला है आपने कुछ ऐसा? नहीं, तो फिर? लेकिन उनको पता चला तो? नहीं पता चलेगा, और पता चल भी गया तो कुछ गलत नहीं है इसमें। और आज के ज़माने में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना हाइजीन मेंटेन होता है। तो पुराने ज़माने में ना हाइजीन नहीं हुआ करता था किसी चीज़ का। कोई परफेक्ट चीज़ नहीं थी उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। उस चीज़ को लाइक एक लिमिट तक रखने के लिए पहले नहीं था ऐसा कुछ डिवाइसेज़ कह रहा हूँ, सॉरी, प्रोडक्ट्स वगैरह। अब कितनी सारी चीज़ें आ चुकी है दुनिया में। अगर अब भी आप उन सारे रूल्स को फ़ॉलो करते हो जो कि हाइजीन मेंटेन रखने के लिए बनाए गए थे, एक टाइम पहले, तो अलग बात है यार। पति से दूर रहो, पति से टच मत करो, ये मत करो। क्यों नहीं भाई? ठीक है, पीरियड्स के दिनों में मैंने सुना है कि लड़कियों का थोड़ा मूड बन जाता है, ऐसा कुछ है क्या? चुप रहिए। उँगली रखने से क्या हो जाएगा? सच सच थोड़ी छुप जाएगा। हाँ? अब मानती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब भाभी से चीज़ें बोली तो उन्होंने कहा कि ये सब करना पड़ता है, हम भी यही करते आए हैं। इधर और देखो, मैंने कोई सवाल पूछा, टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? बनता है क्या मूड? हुँ? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, क्यों, आप लड़की नहीं हो? हुँ? पता नहीं। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो सीधी बात है। बनता भी होगा तो इसलिए कहा कहते होंगे पति से दूर रहो, क्योंकि वैसे ही पेन में होते हो। और अगर लड़की का मूड बन गया, पति का मूड बन गया, तो फिर और ज़्यादा पेन, तो बेटर है कि इस पेन को अवॉइड करो। है ना? इसलिए भी कहते हैं। तो आप इतना क्यों सोच रहे हो? इट्स ओके। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है तो ये मँगा लो यहाँ से, है ना? जल्दी आ जाएँगे। बाकी बाकी सब तो ठीक है ना मेरी जान? हाँ, लेकिन क्या? वो लोग क्यों करते हैं फिर?
क्यों मानती हूँ सारी देखो वो बातें? पुराने पुराने ख़्यालात हैं। अभी नए ज़माने में नए प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ है। वो लोग ना भी करें तो उनके घरवाले उनसे करवाते हैं। दीदियाँ भी नहीं चाहती होंगी, भाभियाँ भी नहीं चाहती होंगी या फिर उनके मायके में भी होता होगा। आपके यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। तो बस फिर हमारे यहाँ भी नहीं होता ऐसा। कंपल्सरी नहीं है कुछ, ठीक है? पता है आपको, वो तो ये भी कह रही थी कि किसी चीज़ को टच मत करना, ज़्यादा बाहर मत निकलना, कुछ किचन में भी नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें क्यों? बता रही थी किसी मुझे। चीज़ को टच करने से क्या होता है? हुँ? आप बोल रही थी वॉशरूम कि यूज़ कुछ करके आते हो खराब हो नहीं, नहीं, जाता आप है। वॉशरूम यूज़ करके आते हो, हाथ वगैरह अच्छे से धोते हो। हुँ? इतनी सारी चीज़ें हैं, सोप है, डेटॉल्स है, कितना कुछ है। हाँ? हैंड सैनिटाइज़र्स है, हैंड वॉशेस है। हाँ? कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे घर पे। सब कुछ आप यूज़ करते हो। तो किसी चीज़ को छूने से वो चीज़ खराब हो जाएगी, ज़रूरी है क्या? अभी मैंने आपको छुआ, आपने मुझे छुआ, मैं खराब हो गया क्या? चलो, चलो नहाते हैं साथ में, चलो। चलो, हम्म, नहाना पड़ेगा अब हमें, मैं खराब हो गया। मैं नहीं मानती, वो बोल रहे थे। नहीं, 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 मुझसे पूछ लेते हैं, खुद ब खुद सारे एक्शंस लेने से पहले। चलो मुझ पे भरोसा नहीं, मम्मी आपको डाउट लग रहा है कि मम्मी को डाँटेगी अगर उनको पता चलेगा तो। आप मम्मी एक से काम कैसे करो, पूछती, मैं मुझे शर्म आ रही थी। इसमें क्या शर्म? हुँ? मुझे शर्म आनी चाहिए मम्मी से इसके बारे में बात करने में, आपको थोड़ी। तो मम्मी इन सब में नहीं करती क्या? मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? वो मुझसे थोड़ी ना शेयर करेगी। हाँ, जाओ बात तो मम्मी के सही पास, है। उठो। देखो सीधा जाओ, मम्मी बोलो मम्मी ऐसा-ऐसा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या ये जो लोग कह रहे थे कि अकेले सोना है, ये करना है, पति से दूर रहना है, किचन में नहीं आना है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी फ़ॉलो करनी है क्या? पूछ के आओ, मैं गारंटी देता हूँ मम्मी बोलेगी नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें वो जो आपके सामान होता है उसको यूज़ करो और उसी के साथ सो, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी मेरी जान, अगर आप मेरे साथ सोओगे, है ना? तो मैं क्या करूँगा? आपको बेनिफिट बताता हूँ देखो। सबसे पहले तो मेरे पैर आपके पैरों के ऊपर रहेंगे, तो मेरे पैरों के दबाव से आपके पैर में अगर दर्द होगा तो वो ठीक हो जाएगा, समझे? उससे आपको दर्द कम होगा। फिर उसके बाद दूसरा बेनिफिट ऐसा कि मेरे करीब रहोगे, ढेर सारा प्यार मिलेगा, जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है लड़कियों के अंदर, वो कवर अप हो जाएगी उसमें। फिर आपका जो मूड बनता है वो भी अच्छा हो जाएगा उसमें, मूड स्विंग्स कम होंगे क्योंकि पति के प्यार से मूड स्विंग्स भी कम होते हैं। हुँ? फिर आप हेल्दी-हेल्दी रहोगे, खुश-खुश रहोगे तो आपके मूड स्विंग्स और आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आती हैं इन सब दिनों में, वो भी नहीं आएगी, है ना? खाने-वाने की चीज़ें भी बहुत अच्छी-अच्छी मिलेगी और क्या ढेर सारी केयर मिलेगी। हुँ? सिर दबा दूँगा आपके पैरों पे, ऐसे पैर रख दूँगा, आपकी टमी पे हाथ रख के फिर वो गर्म पानी की थैली रख दूँगा, फिर ऐसे वो भी मिलती है पता है इसके ऊपर गर्म पानी वाली, फिर वो हीटर वगैरह बाद में सब मिलता है, ठीक है? आप चेक करना। फिर ऐसे प्यार से आपको ले हाथ रखूँगा, टमी पे सहला दूँगा जिससे आपको बेटर फ़ील होगा। देख रहे हो कितना बेनिफिट है मेरे पास रहने के? हुँ? हम्म, तो फिर अब आप ही बताओ क्या करना है? मैं भी नहीं जानना चाहती। नहीं जाना चाहती? नहीं, तो रुकोगे फिर? पहले मैं मम्मी से पूछ के आऊँगी, फिर। ठीक है? पक्का? हाँ। जाओ पूछ के आओ, मैं गारंटी देता हूँ। वो यही कहेंगी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आई लव यू। आई लव यू टू। आपको पता है, इस टाइम पे ना सच में मुझे आपकी बहुत नीड होती है। होती है, पहली बार ही तो आई है। मुझे पता चल रहा है कि आपका वो लाइक ये सब हुँ, हाँ, मतलब इस टाइम पे नीड होती है हमें किसी की कोई हमें केयर करे, हमारा ध्यान रखे, हमारे मूड स्विंग्स झेले। हर इसमें बात पे आइसोलेट होने की गुस्सा कोई आता नीड है। नहीं होती इतनी, पता है? आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती, रेस्ट की ज़रूरत होती है सिर्फ़, समझे? हुँ, पागल। अच्छा सुनो ना, हुँ। अगर आप ये सब मानते हो कि मेरे आपके छूने से मैं गंदा हो चुका हूँ, तो चलिए नहा लेते हैं। हुँ? ठीक हो जाएँगे फिर दोनों एक साथ, क्या कहते हो? नहीं, अरे बेस्ट आइडिया है, लेट्स डू इट। नहीं, तो फिर फिर कुछ नहीं। पहले मम्मी से पूछ के आऊँगी मैं, फिर हम दोनों साथ में सोएंगे। ठीक है, डन जाओ पूछ के आओ। और थैंक यू सो मच। पागल, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा
म्वाह। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।